करबला में शरीक होने वाले 72 थे, तो 72 में से अल्हम्दुलिल्लाह 70 तो हाफिज कुरान। जी सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे हम हुसैनी है ना जी, इमाम हुसैन के फौजी अपने आप को मानते हैं। इमाम दीन के नाम पे कट जाएंगे, मर जाएंगे। मेरे इमाम ने कटना मरना तुम्हारे लिए अभी नहीं रखा, बल्कि पहले तुम अल्लाह की किताब को अपने सीने में बसा लो, फिर हुसैन के गिरोह में आना। पहले अल्लाह की किताब से मोहब्बत कर, तब हुसैन से मोहब्बत का दावा कर। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। अल्लाह की किताब से मोहब्बत नहीं, किताब रखी हुई है मस्जिद में। अच्छा, अल्लाह रहम फरमाए, जाके देखो आप कभी, आपको अल्लाह तौफीक दे, मस्जिद में आपने जो कुरान रखा है अपने अब्बा के मरने के बाद कि अब्बा को सवाब मिलेगा, तो वो किताब आज जाके देखें, कोई तिलावत करने वाला नहीं, धूल उस पे पड़ रही है, कोई पलट के देखने वाला नहीं। अब्बा को सवाब कैसे मिलेगा जब कोई कुरान खोल के पढ़ेगा नहीं? खाली मस्जिद में पारा पेटी के अंबार लगा देने से, कुरान के ढेर लगा देने से अब्बा को सवाब मिलेगा? जनाबे वाला जो मिलेगा अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन सबसे ज्यादा सवाब उस वक्त मिलता कि ये नौजवान जिन जिन बापों की औलादे हैं, जिनका जिनका खून इनकी रगों में दौड़ रहा है, ये अपने बाप के नाम पर एक आयत ही सही अल्लाह की मस्जिद में बैठ के खोल के पढ़ते तो इनको भी सवाब मिलता। अल्लाह इनके बाप दादाओं की मग़फ़िरत भी फरमा दे। वाह वाह, जिंदाबाद मोहतरम, जिंदाबाद, पढ़े बहुत कैसे? जिंदाबाद पढ़े जिंदाबाद। कैसे? पढ़ना तो आता ही नहीं। अब आप कहेंगे साहब हमें पढ़ना नहीं आता। आप जरा सोचो, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के बारे में फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाहु अकबर। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को वो बनाया कि सारे दीनों पर, सारे मज़ाहिब पर इसको जाहिर कर दे, गालिब कर दे। इल्म की बुनियाद पे गलबा हमारे नबी अलैहिस्सलाम को हासिल है। हजरात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को वो शान दी कि हमारे नबी सारे अंबिया इकराम में मुमताज है। इल्म की वो दौलत अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की सूरत में अपने नबी को दी, जो किसी और नबी को नहीं अता फरमाई। हजरात मोहतरम, जरा अंदाजा लगाइए, हमारे नबी इल्म वाले, हमारे नबी इल्म की रोशनी फैलाने वाले, हमारे नबी के इल्म की रोशनी से ही सारा आलम मुनव्वर है, और आज उसी नबी के मानने वाले उम्मती जाहिल। जी क्या मुंह दिखाएंगे आप अपने नबी को? आपके नबी ने पूछा कल कयामत में, जरा तसव्वुर करे, अल्लाह माफ करे अगर मुझे नक्शा खींचने में कोई गलती हो जाए, ये मेरी जाती राय है, दिल की बात है। अल्लाह आपके दिलों में शौक पैदा कर दे कि आप सभी को सामना करना है कल कयामत में अपने नबी का। और मैं नहीं कहता, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि तो रिजवान मानते हैं कि नहीं मानते? सभी हजरात जी मानते हैं ना ख्वाजा को? जी मानते हैं ना? ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि तो रिजवान इरशाद फरमाते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हर बंदे से 50 जगहों पर 50 सवाल करेगा। आप 2 ही 3 सवाल के चक्कर में हैं। अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में हर एक आदमी से 50 जगहों पे 50 सवाल। ये मेरा कौल नहीं है, ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि तो रिजवान का है। दलील मेरे पास मौजूद है, दलीलुल आरिफीन, मैं दिखाऊंगा। फरमाते हैं पहला सवाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ये पूछेगा, मेरी वहदानियत के बारे में तुम क्या कहते थे, मेरी वहदानियत कहाँ है? और आज तो हालत ये है, अल्लाह रहम फरमाए, हमारा मुसलमान इस दुनिया के चक्कर में, इधर उधर की चीजों में आज लोग अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं। इस्लाम को पसे पुश्त डालकर, पीठ पीछे डालकर आज लोग अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं। अल्लाह रहम फरमाए। हज़रात मोहतरम, पहला सवाल ईमान के बारे में। दूसरा सवाल मेरे फराइज कहाँ है, मेरी नमाजें कहाँ है, मेरे रोजे कहाँ हैं, जो चीजें मैंने तुम पे फर्ज की वो कहाँ है? जी अब नमाज कह दिया तो बहुत भारी चीज कह दी। इमाम हुसैन का नाम हम लेते हैं, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का नाम लेते हैं, लेकिन जनाब अल्लाह सब कहो, लेकिन नमाज के बारे में न कहो। जी क्यों? ए बाबू बैठ जाओ, मेरे लाल जोर से लगिएगा, बैठ जाओ मेरे लाल। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा था? नमाज के बारे में। किसके बारे में बोल रहा था? जी ख्वाजा गरीब नवाज
रिजवान, ये भी आप ही का इरशाद है कि ऐ लोगों सुनो, गौर से आप भी समझिए। ख्वाजे पाक ने कितनी बड़ी बात कही। कहा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के सदक़े में इस उम्मत मोहम्मदिया को वो फजीलत दी कि जब कोई बंदा नमाज में खड़ा होता है तो नमाज मोमिन के लिए मेराज हुआ करती है। जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 या 2,24,000 23,999 अपने नबी को आप जुदा कर ले तो जी, इतने अंबिया इकराम में से किसी को भी अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज अता नहीं फरमाई। ये फजीलत फकत हमारे हुजूर को हासिल है। तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, ऐसी इज्जत अल्लाह ने तमाम नबियों में हमारे आका को दी कि अपनी बारगाह की हाजिरी दी। अब जरा ए लोगों तुम सोचो कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम्हारे लिए नमाज मेराज हुआ करती है। अरे जरा सोचो, अल्लाह तुम्हें वो इज्जत देना चाहता है जो इज्जत अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया इकराम को भी नहीं दी, वो इज्जत अल्लाह तुम्हें देना चाहता है। इतने अंबिया इकराम, माज़अल्लाह कोई उम्मती चाहे तकवे में कितना भी बड़ा हो जाए, इल्म में कितना बड़ा हो जाए, किसी नबी के पैरों के धूल से, उनके पाए मुबारक से जो धूल निकले उसके जर्रों के बराबर भी नहीं हो सकता। वाह वाह वाह। लेकिन इसके बावजूद जरा अपने रब का करम देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे नबी के सदक़े में हमें ये चाहता है कि मेरा नबी का उम्मती वो जब नीयत बांधे तो मैं उसको वो जलवे दिखाऊं जो अपने महबूब को दिखाता है। वाह वाह सुभान। लेकिन हज़रत मोहतरम फिर आगे ख्वाजा पाक बयान फरमाते हैं, जरा सोचो वो कितने बदबख्त लोग होंगे कि अल्लाह उनको दुनिया की सबसे बड़ी इज्जत देना चाहता है और वो अल्लाह की इज्जत से भागते हुए नजर आ रहे हैं। आप खुद बताइए, आपको अल्लाह की बारगाह की इज्जत मिले और आपको एक नेता के दरवाजे की इज्जत मिले, कौन सी इज्जत लेंगे आप? अल्लाह की। जरा जोर से कौन सी लेंगे? अल्लाह की इज्जत लेंगे ना, तो इज्जत कहां मिलेगी जी, कहां मिलेगी? अल्लाह की बारगाह में आप जाएं, मस्जिदों में जाएं, नमाजें पढ़ें तो आपको इज्जत मिलेगी। और एक बात और बताऊं, मैं याद आ गई, ये जो बुजुर्ग है ना हज़रत हातिम बिन असम, इनका नाम याद रखिए, बहुत जबरदस्त बुजुर्ग है, कभी मौका मिले तो पढ़िए इनके बारे में। एक मर्तबा इनकी फजर की नमाज छूट गई। छूट कैसे गई? नमाज नहीं छूटी, माज़अल्लाह, जमात छूट गई। अल्लाह। क्या छूट गई? जरा जोर से, जमात किसे कहते हैं? कौन कौन जानता है? हाँ भाई जी, बाबू, जमात किसे कहते हैं? जमात किसे कहते हैं? अच्छा, उसे जमात कहते हैं। सुभान अल्लाह जी। मैं इस वजह से बार बार पूछ रहा हूं कि मैं कहीं ऐसी बात ना कह दूं जो आपको पल्ले ना पड़े। बहुत अच्छी बात है। आप कल ये ना कह सके कि मौलाना ऐसा बात बोलत रहे जो हमने के सर से ऊपर भागत रहे, एक को बात इधर उधर के ना बोल रहे। जमात आप पहचाना थे ना जो भी है जी? इमाम साहब आगे खड़े होते हैं, पीछे सफ लगती है और तकबीरे ऊला के साथ जमात शुरू हो जाती है। यानी सारे मुसलमान एक इमाम की इख्तिदा में नमाज पढ़ते हैं। इमाम कौन बनता है? अरे कौन बनता है? हाफिज जी जाहिल होते हैं। इमाम जो बनता है आलिम जाहिल होता है? आलिम होता है ना। तो क्या पता चला आपको? जो आलिम होगा वही इमामत के लायक होगा। और इमामत किसे कहते हैं? इमामत का मतलब ये होता है, ये मैं नहीं कहता, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, आलिम रूए जमीन पर अपने रब की तरफ से एक नियाबत का हक रखने वाला बंदा होता है जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाता हुआ नजर आता है। आलिम की शान होती है। लेकिन हमारे यहाँ ये हाल है कि आलिम साहब की कोई इज्जत नहीं, मौलाना कुछ नहीं होते, इज्जत तमाम कुछ नहीं जी। जब देखो तब नमाजे के बारे में बोलत रहते हैं, जब देखो तो यही करते रहते हैं। अल्लाह रहम फरमाए। जनाबे वाला,
अगर हम आपसे नमाज के बारे में न कहें तो किसके बारे में कहेंगे? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातो तस्लीम ने पूरी जिंदगी में कभी भी ऐसा क्यों रही? आज बहुत थक गए हैं, बात हुआ है क्या? नहीं। बोले माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। हुआ है क्या? नहीं। लेकिन हमारा क्या मामला है? यहां तो हमारे नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम की हालत यह है, कुरान उठा के देखिए, इल्म वाले ही अल्लाह की मिसाल समझते हैं। मैंने वही आयते करीमा पढ़ी, वतिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नासी वमा याक़िलुहा इल्लल आलिमून। कुरान का समझना इल्म पर टिका हुआ है। कुरान की मिसालें जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी है, खुद रब ने फरमाया कि ऐसी मिसालें हैं जो इल्म वालों को समझ में आती हैं। आपको कुरान उस वक्त समझ में आएगा जब आप इल्म हासिल करेंगे। वाह वाह। इल्म नहीं हासिल करेंगे तो क्या कुरान समझेंगे? इस वजह से पढ़े। तो बहरहाल हज़रात मोहतरम, जमात से नमाज, हमारे यहाँ जमात को इतना कम आंकते हैं। अगर इमाम साहब से जरा सा टुन हो गया तो लोग जमात में नहीं पढ़ेंगे, ना पढ़ दो। इमाम साहब की जमात छोड़ के निकल गए। फलाने से अगर लड़ाई हो गई, बगल में आके खड़े हो गए, न खड़ा हो गए। समझ रहे आप? मुतवल्ली से अगर बात हो गई तो मस्जिद छोड़ के निकल जाएंगे, जाओ जो करबे हो कर। होता कि नहीं होता है? लेकिन आप क्यों भाग रहे हो? आप क्यों जा रहे हो? अल्लाहु अकबर। जमात किसे कहते हैं सुनो, मैं नहीं कहता, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जब बंदे मोमिन जमात से नमाज पढ़ता है तो अल्लाह के फरिश्ते उस पर, अल्लाह तबारक व तआला खुद रब्बे कायनात उन नमाजियों पर दुरूद भेजता है। सुभान अल्लाह। आप नमाज पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला दुरूद भेजता है। इतना ही नहीं, बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, और ये खुद कुरान शाहिद है कि नमाज पढ़ने वाले जब जमात में खड़े होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उस जमात की कसम खाता है। वस्साफाति सफ़न, कसम है उन लोगों की जो नमाज में सफ लगा के खड़े होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला नमाजियों की जो सफे लगती है उसकी कसम खाता है। बहरहाल हजरत हातिम बिन असम की फजर की जमात छूट गई तो आप बयान फरमाते हैं कि मुझसे किसी ने आके ताजियत नहीं की। ताजियत का मतलब यह होता है कि अगर किसी इंसान का कोई खसारा हो गया, कोई घाटा हो गया, कोई नुकसान हो गया, तो आप जाके तसल्ली दे, कोई बात नहीं, सब्र करें, अल्लाह तबारक व तआला आप पे रहम फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला आप पे करम फरमाए, मौला बहुत बड़ा है। ये ताजियत है। कोई इंतकाल कर गया तो उसके लिए मगफिरत की दुआ करिए, ताजियत है। लेकिन आजकल हमारे यहाँ ताजियत भी नहीं होती, ये भी एक अलग मौजू है। आजकल तो खाली ये होता है कि फलाने के अब्बा मर गए हैं, जाओ चले जाओ, नहीं नाराज हो जाइए कि फलाने हमारे यहाँ नहीं आए। इस्लाम में दिखावा है ही नहीं। जो करना है आप अल्लाह की रजा के लिए करें, दुनिया वाले जाने न जाने, अल्लाह तबारक व तआला तो जान रहा है। बेशक। सुभान अल्लाह। बहरहाल ज़ाते मोहतरम, ताजियत नहीं की किसी ने भी। तो हजरत हातिम बिन असम कहते हैं कि मेरी जब फजर की नमाज जमात से छूट गई तो सिर्फ अबू इसहाक ने मेरी ताजियत की और किसी ने ताजियत नहीं की। क्यों ताजियत नहीं की? इस वजह से कि अगर मेरा 10,000 माल गायब हो जाता तो लोग आके मेरी ताजियत करते, मुझे तसल्ली देते, लेकिन इतनी अजीम दौलत जो इस दुनिया से बढ़कर है, जब ये छूट गई तो किसी ने ताजियत नहीं की। तो मालूम ये चला लोगों के दरमियान दुनिया की मोहब्बत ज्यादा है, दीन की अहमियत नहीं। इसी वजह से तो किसी ने मेरी ताजियत नहीं की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी, नमाज से बढ़कर आपका बेटा नहीं है, नमाज से बढ़कर आपका कारोबार नहीं है, नमाज से बढ़कर आपके बाल बच्चे नहीं है। नमाज सबसे अहम है और अजीम दौलत है। अगर ये छूट जाए तो अफसोस होना चाहिए। और अफसोस कैसा, ये भी सुन लीजिए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के साहिबजादे, ऐसे वैसे किसी को आदिल असहाब नहीं कहा जाता। सहाबा में सबसे ज्यादा अदल करने वाले अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ही प्यारे रसूल की जबान से नहीं कहलवा दिया कि ऐ नबी कह दो कि अगर आपके बाद कोई नबी आता तो उमर आते।
ऐसी फजीलत नहीं मिली हजरत वाह वाह वाह, अच्छा मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बयान फरमाते, एक दिन अब्बा मेरे बाग, कोई बाग था हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का, उसको देखने के लिए चले गए। जब आए वापस तो असर की जमात छूट गई। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को इतना अफसोस हुआ, इतना अफसोस हुआ कि एक दुनिया का सामान, दुनिया का बाग देखने के लिए मैं गया तो अल्लाह की जन्नत, अल्लाह का बाग मुझसे छूट गया। तो आपने उसी वक्त खड़े खड़े कहा, ऐ लोगों गवाह रहो, मैं जो बाग अभी देखने गया था, जिसकी वजह से मेरी नमाज कज़ा हो गई, मैं अल्लाह के नाम पर उस बाग को सदका करता हूं। फौरन पूरा बाग अल्लाह के नाम पे दे दिया कि ऐसी दौलत नहीं चाहिए जिससे उमर की जमात छूट जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लेकिन हमें तो अल्लाह अकबर ऐसी दौलत भी चाहिए, ऐसा रिस्क भी चाहिए, ऐसी तमाम चीजें चाहिए, हमें ऐसा बेटा भी चाहिए। आज नमाज छोड़ के आदमी बर्थडे मनाता है, नमाज छोड़ के खतना करता है, नमाज छोड़ के दूल्हा, आज दूल्हा सेहरा पहन लेगा तो नमाज नहीं पढ़ेगा। ये सभी की हालत, क्यों नहीं पढ़ेगा? दूल्हा सेहरा पहना है, अबे इसका मुंह कोई देख लेगा और दोबारा ये सेहरा पहन लेगा तो क्या इसका निकाह नहीं होगा? कौन सी शरीयत में लिखा है कि नहीं होगा? और कौन सी शरीयत में लिखा है कि दूल्हा एक बार मुंह पे अगर सेहरा चढ़ा लिया तो जब तक निकाह का टाइम आवे ना आवे तब तक ना उठावे? लेकिन नमाज छूट जाएगी। आपके घर की जो दुल्हन आएगी वो एक दो वक्तों की नहीं, कई वक्तों की बेनमाजी आएगी। ये हालात कैसे पैदा हुए? सिर्फ इस बुनियाद पे कि आपके पास इल्म नहीं है। और इल्म होने से फायदा क्या होगा? एक लफ्जों में सुनिए, मरना सबको है ना, जरा जोर से, अरे कोई ऐसा जो ना मरे। हाँ बोले, ये मरना सबको है, लेकिन जिंदा कौन कौन रहना चाहता है? हमारी जिंदा कौन कौन रहना चाहता है? अरे मरने के बाद की भी एक जिंदगी होती है। मोमिन नहीं मरते, बहुत अच्छा। मोमिन सिर्फ अपना घर बदलते हैं। अल मौत जसरुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब, मौत एक पुल है जो एक मोहब्बत करने वाले को अपने महबूब से मिला दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मोमिन नहीं मरता, कैसे नहीं मरता? जब मोमिन का दिल अल्लाह के लिए जिंदा हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला फिर वो दिल जो अल्लाह के लिए जिंदा हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला उस दिल को फिर मरने नहीं देता, जिंदा कर देता। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, ऐ लोगो इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, क्योंकि तुम इल्म हासिल करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें वो इज्जत देगा कि तुम्हारा जिक्र हमेशा बाकी रहेगा। क्या रहेगा? जरा जोर से बोलिए। माल खत्म हो जाएगा, आप अपने पीछे ऐसी औलादें छोड़े जो औलादें अब्बा के पैसों पर ऐश करने वाली हो। आप कब्र में जाके तड़पेंगे कि मेरा बेटा जिसके लिए मैंने इतनी जतन उठाए, इतनी मुसीबतें उठाई, इतनी परेशानियां उठाई, मेरा बेटा आज मेरे कमाए हुए माल पे ऐश कर रहा है, लेकिन मेरे लिए फातिहा के चंद कलमात भी नहीं पढ़ रहा। ऐ मेरे अजीजों, आपको तकलीफ होगी, लेकिन अगर आपने ऐसी औलाद छोड़ी है जो औलाद इल्म के हासिल करने वाली है तो उसका नाम हमेशा बाकी रहेगा कि अब इसने इल्म लिया, उसने अगले को सिखाया, अगले ने अगले को सिखाया, जमाने में नाम बाकी रहेगा जैसे आज तक, और इंशाअल्लाह कयामत तक अहले बैत अतहार का नाम बाकी रहेगा। इस बुनियाद पर कि उन्होंने इल्म सीखा है, दूसरों को सिखाया है। जब जब इमाम आजम का नाम लिया जाएगा तब तक इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम लिया जाएगा, जब जब इमाम हुसैन का नाम लिया जाएगा तब तब आपके नाना जान का नाम लिया जाएगा। फकत इस बुनियाद पर है मेरे अजीजों कि इल्म ऐसी दौलत है जिसको मिल जाती है उसे जावेदा कर देती है। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने अहले बैते मुस्तफा। आज बहुत लोगों को तकलीफ हो जाती है कि फलाने का नाम इतना क्यों आता है, जैसे किसी को बुरा ना लगे माज़अल्लाह। पहली बात तो याद रखे कि हमारे नबी की ये सुन्नत करीमा है कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम कभी भी किसी के लिए माज़अल्लाह बुग़्ज़ नहीं रखते थे, और हमारे नबी अलैहिस्सलाम कभी भी किसी की बुराई नहीं सुनते थे। आपको एक मैं मिसाल दे दूं, मेरे पास वक्त है ना थोड़ा सा? जी। सुलह हुदैबिया के बारे में सुना आपने?
नहीं पता। हमारे नौजवान बैठे हैं, इसमें से कोई बता दे सुलह हुदैबिया क्या है? इल्ला माशाअल्लाह। क्यों आपको नहीं पता? इस वजह से नहीं पता कि आपकी मोहब्बत अपने जबान से सिर्फ दिखावे की है कि हम नबी से प्यार करते हैं, लेकिन आपको अपने नबी की सीरत के बारे में नहीं पता। अरे आप जिस लड़की से प्यार करो माज़अल्लाह फालतू वाला, तो तुम्हें उसके चप्पल का नंबर तक याद नहीं याद होगा, पता नहीं क्या क्या याद होगा, अल्लाह रहम फरमाए। लेकिन हज़रत मोहतरम आप दावा करते हो कि मैं नबी से प्यार करता हूं, मैं इमाम हुसैन से प्यार करता हूं, आपको अपने नबी की सीरत के बारे में नहीं पता। सुनो, मैं आपको जानबूझ के बता रहा हूं, सुलह हुदैबिया, मेरे नबी अलैहिस्सलाम सन 6 हिजरी में आप उम्रा करने के इरादे से मक्का शरीफ निकले। जब मक्का शरीफ करीब आने वाला था तो मकामे हुदैबिया पर मक्का वालों ने रोक लिया। ए भैया अपनी तकरीर बंद कर दो, मेरी सुन लो। हाँ जी, रोक लिया। मक्के वालों ने कहा इससे आगे नहीं जा सकते, इसके आगे आप नहीं जा सकते। फिर सुलह हुई। सुलह के कई मुआहिदे थे, बस एक जो इससे ताल्लुक रखता है उसको बता दो। उसमें एक कंडीशन ये थी कि अगर कोई मदीने का आदमी मक्का चला जाएगा तो मक्का वालों ने कहा कि हम उसे वापस नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई मक्का का आदमी मदीने आ जाए तो आपको वापस करना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम ने सिग्नेचर कर दिया, मुआहिदा तय हो गया। उसके कुछ दिनों के बाद एक सहाबी रसूल जो उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, उनको कुफार ने, मक्का वालों ने भेजा किसी मामले को लेके कि जाइए नबी से बात करके आइए, अरे मोहम्मद से बात करके आइए। तो वो गए मदीने पाक, गए, जाके बात की। अब अपने नबी का तर्ज देखिए, तरीका देखिए, अखलाक देखिए। हमारा तो ये हाल है कि अगर दुश्मन गांव से या उस दुश्मन पड़ोस से कोई आ जाए तो हम अपने दुश्मन के बारे में टोह लेते, कैसन चलत बा फलनवा के, ठीक बा, अरे यार वगैरह वगैरह, हम उसकी बुराइयां सुनेंगे, अपने कानों को लज्जत देंगे, उसकी बुराई करेंगे। लेकिन जो आए थे उन्होंने देखा कि मैं इतनी देर बैठा रहा और इन्होंने एक बार भी हमसे मक्का के किसी भी आदमी के बारे में नहीं पूछा, न उसकी बुराई से नाम लिया, न उसके बारे में किसी तरीके की कोई बात की, बल्कि जब भी बात की तो उनके लिए भी हिदायत की दुआ ही करते रहे। नबी का अखलाक देखा कि हम तो जानी दुश्मन रहे, लेकिन इनका अखलाक ये है कि मुझे अपने साथ उसी प्याले में खिलाते पिलाते हैं जिसमें आप खुद खाते हैं। अब उनके दिल में ईमान की शम्मा जागी, उठे, कहने लगे कि मुझे कलमा पढ़ाइए। अब गौर से सुनिए, शरीयत का यह हुक्म है कि अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि मैं मुसलमान होना चाहता हूं, तो आपके लिए लाजिम है कि आप सबसे पहले उसे कलमा पढ़ाएं, फिर कोई बात होगी। एक लम्हे की भी देरी नहीं करनी है। लेकिन यहां पर नबी अलैहिस्सलाम ने वादा कर लिया है कि जो तुम्हारा आदमी मेरे पास आएगा मैं उसे वापस करूंगा। खड़े हो गए, कहने लगे अब मैं नहीं जाता, मुझे आप कलमा पढ़ाइए, मुसलमान कीजिए। मेरे नबी का वादा देखो, ए मेरे अजीजों, मेरे मोहतरम, अपने नबी का अखलाक देखो। एक तरफ ईमान की बात है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे कलमा पढ़ाइए। मेरे नबी ने कहा तुझे इस्लाम पसंद है तो तू बाद में आना, लेकिन आज मैं तुझे नहीं रोकूंगा, आज मैं तुझे नहीं रोकूंगा, क्योंकि मैं वादा कर चुका हूं। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं तो मुसलमान होना चाह रहा हूं, मैं तो मुसलमान हो रहा हूं, मुझे आप रोक लीजिए, मुझे यही मदीने में जगह दे दीजिए। मेरे आका ने कहा नहीं, मैंने वादा कर लिया है कि मैं वापस करूंगा, तू जा, आज चला जा, अगर तुझे इस्लाम पसंद है तो फिर चले आना, लेकिन आज मैं तुझे नहीं रख सकता। यह हमारे नबी का तरीका। बुराई नहीं सुनते थे हमारे आका, बुराई नहीं करते थे, लेकिन आज हमारे कान इसी से भरे हुए हैं। बुराइयां करना, बुराइयां सुनना, यह हम लोगों का शेवा बन चुका है, तरीका बन चुका है। अल्लाह रहम फरमाए। हज़रत मोहतरम वो सहाबी गए, बात मुकम्मल कर दूं, वो गए और जाके उन्होंने कहा भला हो तुम्हारा कि तुमने हमें ऐसी जगह भेजा जहां मुझे समझ में आ गया कि ईमान किसे कहते हैं। लोगों ने कहा क्या कह रहे हो? उन्होंने कहा बस यही कहना चाहता हूं
कि अगर अल्लाह ने मुझे इससे पहले तौफीक दे दी होती तो कितना अच्छा होता। वो वापस वहां से मक्का छोड़ के निकल गए और बाद में जब फतेह मक्का हुआ उसके बाद वो नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम के पास मदीने पाक तशरीफ। हज़रत मोहतरम, इस जुस्तजू का नाम ईमान है। तो हमारे नबी किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ तो इमाम की बुराई होगी, फलाने की बुराई होगी। इमाम ऐसा नहीं, किसी आलिम के बारे में बुराई होगी। ऐ मेरे अजीजों, बुराई ना किया करें, क्योंकि किसी को भी इज्जत अल्लाह तबारक व तआला देता है, आप इज्जत नहीं देते। किसी को भी अल्लाह तबारक व तआला इल्म अल्लाह तबारक व तआला देता है, आप नहीं देते। अगर आज जमाने में अगर आला हजरत का नाम लिया जाता है तो लोग कहते हैं आला हजरत इमाम अहमद रजा, पता नहीं क्यों इस तरीके के नाम आने लगते हैं। लेकिन है मेरे अजीजों, जरा सुनो, आप पलट के कभी देखो तो सही कि इमाम अहमद रजा खां अलैहि रहमतुल रिज़वान यानी आला हजरत ने किया क्या है, तो आपको यही पता लगेगा कि उन्होंने यही किया है कि अहले बैत की खिदमत की है। तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, नूर तेरा सब घराना नूर का। मौला गुलबुन रहमत जहरा सिबतैन उसकी कलियां फूल, सिद्दीक व फारूक व उस्मान व हैदर हर एक उसकी शाख। हज़रत मोहतरम, आला हजरत को पढ़ो। आला हजरत ने अहले बैत के नाम को बुलंद किया है। अल्लाह ने उन्हीं हसनैनों का सदका दिया है कि आज सारे आलम में आला हजरत का नाम लिया जा रहा है। और जब जब इमाम हुसैन की शहादत की बात आएगी तब तब आला हजरत के कलम की बात आएगी, क्योंकि ये जमाना ऐसा जमाना था कि उस जमाने में लोगों ने ये कहा यजीद हक पर है, तो मेरा इमाम खड़े, मेरे इमाम ने ये बताया कि यजीद की कारस्तानियां क्या है। मेरे इमाम ने ये बताया कि इमाम हुसैन हक है। लोगों ने कहा यजीद हमारा मुक्तदा है, तो मेरे इमाम अहमद रजा ने बताया मुक्तदा यजीद नहीं बल्कि हमारे मुक्तदा इमाम हुसैन है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। इस बुनियाद पे आला हजरत है। बहुत अच्छा। तो ज़ाते मतलब किसी आलिम का बुग़्ज़ दिल में न रखें। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, जो किसी आलिम की खिदमत में 7 दिन आए जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 7000 साल इबादत का सवाब अता फरमाता है। सिर्फ 7 दिन आए जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ज़ाते मोहतरम, अपने आलिमों से, उलमा से मोहब्बत किया करें, उनसे प्यार करें, और खुसूसी पैगाम ये कि इल्म हासिल करें। कुरान पढ़ेंगे उसका फायदा ये, मैंने आपसे पूछा मरना है, यकीनन मरना है। मरने के बाद जब हश्र में जाएंगे 50 सवाल होंगे। तीसरा सवाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ये करेगा कि मेरे नबी की सुन्नतें कहाँ हैं। तो आप क्या जवाब देंगे? टोपी नहीं लगावत रहे जी, क्या जवाब देंगे? आज तो बहुत से लोग कहते हैं टोपी लगाने की क्या जरूरत है। जनाबे वाला, अगर आप सही सुन्नी मुसलमान हैं तो अपने जलसों को दूसरों के जलसों से इम्तियाज दिया करें कि हम हुसैनी हैं। जिस हुसैन ने अपने सर पे अमामा सजाया है, हम उस हुसैन का जिक्र सर पे टोपी सजा के किया करते हैं। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। ज़ाते मोहतरम, तो बताना यह है कि अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा सुन्नतें कहाँ, क्या जवाब देंगे? अल्लाह की बारगाह में सबको हाजिर होना है। अल्लाह ने आपसे पूछ लिया तुम्हारा बेटा कहाँ, आप बेटे को पेश करेंगे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में अगर आपके बेटे की हाजिरी हो गई, मेरे आका ने यह फरमाया कि मैं कयामत के दिन अपनी उम्मत पे फख्र करूंगा। मेरी माएँ भी सुन रही हैं, तो अपनी उम्मत पे फख्र करूंगा। तो इस उम्मत पे फख्र करूंगा जो झूठ बोले, नमाज न पढ़े, चोरी करे, दूसरों को दगा दे, तमाम तरीके के गलत सलत उल्टे काम करे। इस उम्मत पे फख्र करेंगे आप? ये बताओ ना, किस पे फख्र करेंगे? जो हुसैन हुसैन करे लेकिन हुसैन की एक भी ना करे, आका उस पे फख्र करेंगे? जो या वारिस करे लेकिन ये भूल जाए कि वही वारिस ये कहते हैं कि जो नमाज न पढ़े वो मेरा मुरीद नहीं। जी, क्या जवाब देंगे आप? ज़ाते मोहतरम, आप जरा सोचें कि अल्लाह तबारक व तआला फिर कैसे लोगों का इंतखाब करेगा और हमारे नबी किस पे फख्र करेंगे। तो बिलाशुबा हमारे नबी कयामत के दिन अपने जिन उम्मतियों पे फख्र करेंगे वो उम्मती कोई और नहीं बल्कि मेरे आका के वो उलमा हैं जो अंबिया के वारिसीन हैं, और वही उलमा हैं जिन पे अल्लाह के रसूल फख्र करते हुए नजर आएंगे कि अल्लाह ये तेरे बंदे हैं जिन्होंने इल्म से, तेरे खजाने से अपने सीने को मुनव्वर कर लिया, और मैं इन पे फख्र
करता हुआ नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कल कयामत में आपको फख्र का ताज पहनाए, चाहते कि नहीं चाहते? इल्म हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मरना है। आज दुनिया में अब्बा अच्छे लगते हैं, अम्मा अच्छी लगती है, आपकी बहन बीवी अच्छी लगती है, लेकिन कयामत के दिन सब लोगों को जमा एक ही शर्त पे हो किया जा सकता है, वो ये कि अल्लाह के अर्श के साए के नीचे। अब अल्लाह के अर्श के साए के नीचे कौन लोग जमा होंगे? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जो कुरान का इल्म हासिल करेगा वो अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होगा। तो जिंदाबाद। अगर बेटा नमाज पढ़ा हो, बेटा कुरान पढ़ा हो, बेटी कुरान पढ़ी हो, अम्मा कुरान पढ़ी हो, तो हज़रत मोहतरम फिर अल्लाह का अर्श का साया होगा और तमाम घर वाले उसी के नीचे मौजूद होंगे। लिहाजा आप हजरात अपने आप को कुरान पढ़ने वाला बनाए, और अगर नहीं पढ़ सकते पहले तो पढ़ें। ये कोई चारा नहीं कि नहीं पढ़ सकते, पढ़ें, जरूर पढ़ें। बहुत सी फजीलत में बातें की जा सकती है, वक्त नहीं। जी, अगर आप उतना नहीं पढ़ सकते तो आप जो लोग पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उनकी मदद करें। बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जी, एक पैसा भी अगर आपके अंदर ताकत है लगाने की कि अल्लाह के दीन के कुरान के लिए मैं लगाऊं तो लगाइए, क्योंकि मेरे नबी ने खुद इरशाद फरमाया, अम्मी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है कि कुरान ऐसा इमाम है कि जो इसको आगे करेगा अल्लाह उसे इज्जत देगा, अल्लाह उसे आगे करेगा। आप कुरान की खिदमत करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपके कामों में आपकी मदद करेगा। ऐ मेरे अजीजों, आप कुरान की खिदमत में लग जाइए। आप जो बच्चे कुरान पढ़ना चाहते हैं उनकी मदद करें, आप उनके लिए तमाम चीजें मुहैया करें जिससे इल्म हासिल किया जाता है। और हमारे यहाँ जो भी मदरसे वाले हैं बेचारे, अल्लाह रहम फरमाए, ज़कात की रकम इकट्ठा की जाती है, सदका और फितरा इकट्ठा किया जाता है। आप खुद सोचें कि ज़कात की रकम लेके फिर उसको शरीयत के दायरे में हीला शरा करके तब जाके उससे इल्म दीन दिया जाता है। अल्लाह अकबर। हज़रत मोहतरम, ये इस वजह से ज़कात लेनी पड़ती है कि आप अपना अच्छा माल निकालते नहीं है। अच्छा माल निकाले तो शायद ज़कात की जरूरत न पड़े, लेकिन बहरहाल दीन का काम चलना है तो किसी न किसी तरीके से चलाना है। ये उलमा पे अल्लाह रहम फरमाए, इन उलमा ने कितनी मेहनतें की और कर रहे हैं। अभी भी जो हजरात जो इदारे कुरान की खिदमत के लिए, नबी के दीन की खिदमत के लिए लगे हुए हैं, उनकी आप मदद करें। और यही काविश तंजीम खिदमत खल्क सोसाइटी की बहैसियत सदर होने के मैं आप हजरात से अपील करता हूँ कि आप हजरात तंजीम में बढ़ चढ़ कर ताउन करें। आप अपने ज़कात की रकम को भी दे सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पिछले 2019 से जब से ये तंजीम कायम है, आप खूब जानते हैं, कई बच्चियों की शादी में मदद करना, इसके अलावा कई लोग ऐसे भी आए जिनके घरों पे छत के कुछ मामलात थे तो उसमें भी मदद की गई, बीमारों की मदद की गई। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 3 हुफ़ाज़े किराम के तालीम की जिम्मेदारी इदारे ने ली है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अभी एक बच्चा हाफिज़े कुरान भी हुआ जी, 11.5 साल का बच्चा है, 11.5 साल का बच्चा और फ्री कोचिंग किया है। जी, तो 11.5 साल के बच्चे ने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का हिफ्ज कर लिया है। तो ज़ाते मोहतरम, ये तंजीम की तरफ से खिदमतें और काम हो रहे हैं। तंजीम का मैं सदर हूँ, लिहाजा मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ यहाँ भी, और मुझे उम्मीद है कि मेरे तंजीम के अराकीन मुझे मायूस न करेंगे। मैं अल्लाह की बारगाह में भी कह सकता हूँ कि मौला, एक पैसा भी इधर उधर हमने इस्तेमाल नहीं किया। आप जब चाहें हिसाब ले सकते हैं, हिसाब सामने रखा हुआ है। बस मैं ये देख रहा था कि इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी तादाद 12-13 है। गांव के लिहाज से ये बहुत कम है ना। और साथ ही साथ सिर्फ 100 रुपए या 150 रुपए, 50 रुपए इसी का मुतालबा है जो आप दे सकें। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत से लोगों ने नहीं दिया है। अल्लाह रहम फरमाए, जो हमारे नौजवान आज 800 850 रुपए के रिचार्ज करा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे 850 रुपए बोल रहे हैं, नेटफ्लिक्स वाला रिचार्ज ना वो 800 रुपए के ऊपर आवा। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? बोलो भाई, ये Z5 वाले कहाँ है जी? अरे बाबू, इतना तो सब पता है मौलवियों जी, हाँ सब पता है, बहुत कुछ जी। ये जितने हैं सब इतने का रिचार्ज कराते हैं। 666 से तो पेट ही नहीं भरता। 1.5 GB मिला तो कहाँ है, कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा बाउचर लेना पड़ता है। तो आपसे मैं कहता हूं, अगर आप एक महीने एक्स्ट्रा बाउचर न लो
और वही एक्स्ट्रा वाउचर जो 128 रुपया वाला है, तुम खाली 128 रुपया अगर तंजीम में दे दो तो अल्लाह तबारक व तआला आपको इस 128 के बदले में, जैसे उस रब का वादा है 1 का 10, बल्कि कुरान का तो ये वादा है 1 के बदले 700, तो 128 को 700 से गुणा करके देख लो अल्लाह कितना देगा। माशाल्लाह हजरत, तंजीम रजिस्टर्ड इसी गांव से है, लेकिन खुशी की बात यह है कि इसका जो ब्रांच है सूर्यावा में, आपको पता ही है, तकरीबन 30 लड़के वहाँ इसमें जुड़े हुए हैं और हर महीना 100 रुपये देते हैं। उसके अलावा जो बड़ी बात यह है कि शादी ब्याह के मौके पर इसमें शिरकत करते हैं लोग, और अभी परसों ही एक लड़की की शादी में 2000 रुपये दिए गए, और आगे 3-4 बच्चियां हैं जिनका फ़ोन आया भी है मेरे पास, उनको देना भी है, और 3 बच्चे का इधर इंशाल्लाह दाखिला ईद बाद बड़े मदरसे में होगा, उसका पूरा खर्चा तंजीम उठाएगी। और इसकी जो मेमोरी फीस हमने रखी है सिस्टम के साथ, वो 100 रुपये देकर कोई भी जुड़ जाए, हर महीने 100 रुपये देता रहे, जो भी उसका सिस्टम बने। तो आप देख ही रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के दीन के लिए हो रहा है, इसलिए कि अपने मुसलमानों को जरूरत पड़े तो आप उनकी मदद कर सके। आप बस एक आखिरी बात कह के गुफ्तगू खत्म कर दूं। जी आप मुझे बताओ, आपके पास कोई तंजीम नहीं है, अभी हमारा एक मुसलमान बीमार पड़ जाए और उसे खून देने की जरूरत पड़ जाए तो ये हमारे जितने नौजवान हैं सब भाग जाएंगे। जी हजरत, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। एक बोतल खून के लिए हमारा मुसलमान तड़पता रह जाएगा, ये नौजवान खून नहीं देंगे, भाग जाते हैं। खून देने के नाम पर ही बाप रे खून निकल जाएगी। हाँ ऐसा लोग करते हैं जी। अरे बाबू, आप लोगों को तो चलो माना कि कोई लोग जानते नहीं, हम जैसे लोग जिनके जानने वाले 1000 2000 नहीं 20,000 हैं, लेकिन जब बात आती है कि एक बोतल खून चाहिए तो 20,000 में से पता नहीं कितने पोलो ले लेते हैं कि हजरत कहीं हमारे खून न मांग ले। सही बोल रहा हूं, लेकिन आपको ये हंसी आ रही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जरा सोचो, अगर आपके पास एक मुनज्जम तंजीम हो और आपका भाई अगर बीमार हो, उसे जरूरत है एक बोतल खून की, तो अगर ये तंजीम के बच्चे, जबकि ये साबित है, लोग कहते हैं पचना लगवा लो, ये लगवा लो, कपिंग करा लो, आप कपिंग वपिंग कराने से अच्छा है कि आप बेहतरीन तरीके से अपना खून निकाल के डोनेट करें, मुसलमानों का एक अपना ब्लड बैंक हो और उसमें वो जरूरत की चीजें रखें, तो आप कितने मुसलमानों को यूं कहें कि उनकी परेशानियों से, मौत से बचा सकते हैं, है ना। लेकिन नहीं हमारे पास, तो तंजीम के मकासद में बहुत सी चीजें आती हैं, तो जरूरत इस बात की आप जुड़ोगे तब तो काम होगा। एक बच्ची की शादी नहीं हो रही, अगर आप सभी लोगों को ये दर्द हो कि यार हमारी बहन है, इसकी शादी क्यों नहीं हो रही, जैसे मैं परेशान हूं कि मेरी बहन की शादी क्यों नहीं हो रही, तो आखिर वो भी तो किसी की बेटी है, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है। आप कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम ने फरमाया हम उम्मती हैं, खाली इतने फरमाया, पूरी हदीस जाके पढ़ना। मेरे नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत का हाल ये है कि मेरे उम्मती बाहम एक दूसरे के हाथ पैर की तरह है, एक जिस्म की तरह है। तो जब हम एक जिस्म की तरह है तो मिल के रहें, इख्तलाफात न करें, और आपस में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, उनका कोई भी मसला वो नहीं। आप कोई भी मुद्दा बैठ के बात करके सुलझा सकते हैं, लेकिन गुस्से से, लड़ाई से, झगड़े से किसी मामले का हल नहीं निकलेगा। आप हज़रात से बस यही कहना है, तंजीमी शक्ल बनाए, जुड़ के रहे, सारे गांव वाले अगर तंजीमी शक्ल में रहे, तो अब अगर एक मेरा दोस्त हुसैन करने वाला है, अगर उसी को खून की जरूरत पड़ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन के जितने साथी हैं सब उसकी मदद करते हुए नजर सुभान अल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह रहमान, है कि नहीं। किसी बहन की शादी नहीं हो रही, सबने अगर थोड़ा थोड़ा मिला दिया तो बहन की डोली उठ सकती है। कोई भाई हमारा बीमार है, इलाज का खर्चा नहीं हो सकता, उठा सकता, सबने अगर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर दिया तो उसका इलाज हो सकता है। तो बहरहाल हज़रात मोहतरम, यही मकासद है। आने वाले रमजान में आप हज़रात अपने इदारों के भी खूब खिदमत करें, और जो जरूरतमंद हज़रात है उनकी भी करें, और अपने तंजीम की तरफ भी इन मकासद के तहत आप निगाह रखें। इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह तबारक व तआला आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाएगा। मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। आई है कि नहीं आई है? क्या समझ में आई? अब बोलो ना, इतनी जरूर समझ में आई कि नमाज पढ़ना चाहिए। अब बोलिए भाई जी, पढ़नी चाहिए ना। तो जिन जिन लोगों ने इशा की नमाज नहीं पढ़ी है वो नमाज पढ़ेंगे, तो जोर से पढ़ के सोएंगे ना, तो सोगे ना पढ़ के जी। हाँ, वजू भी बना लेना और नमाज भी पढ़ लेना जी। और इस जलसे का और पैगाम अहले बैत यही एक मकसद है, सब छूटे लेकिन आपकी नमाज कभी न छूटे।
मंजूर है? जरा जोर से सारे लोग एक बार हजरत अली के नाम पे नारा लगा, नारे हैदरी। हम सब फजर की नमाज पढ़ेंगे या अली, बोलिए या अली। बोले हम सब फजर की नमाज पढ़ेंगे जमात से या अली। वादा कर लिया जी, इंशाअल्लाह बाकी नमाजों की पाबंदी करेंगे या हुसैन, करेंगे ना? वादा कर लिया ना? मेरे नाम पे नहीं किया। हमारी बहनें भी वादा करें कि इंशाअल्लाह खातूने जन्नत के नाम पर हम पर्दा करेंगे या फातिमा, हम भी नमाज पढ़ेंगे या फातिमा। वादा पक्का? अल्लाह तबारक व तआला आपको इस पे कायम रहने की तौफीक नसीब अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।